गांधी जी को अपने बीमार पिताजी को छोड़ना पड़ा था अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में आने के लिए। इसमें गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि वो नंगी औरतों के साथ सोते थे। बात यहाँ ये है कि एक इतना महान आदमी अपने से 60 साल छोटी लड़कियों के साथ कैसे सो सकता है, और उनकी पोतियां आभा और मनु भी शामिल थी। बचपन से हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में टीचर से, पेरेंट से, सबसे यही सुनते आए हैं कि गांधी जी कितने महान थे, गांधी जी ने कैसे हमारे देश को आजादी दिलाई, और हम सबको गांधी जी की नेक बातें सुननी चाहिए। तो गांधी जी की एक और नेक बात थी। एक समय पर उन्होंने कहा था कि क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है हमारी जीवन के लिए। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में गांधी जी की एक डार्क साइड बताएंगे जो कि आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देखकर ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन मैं जो भी बात बोलूंगा वो फैक्ट बेस्ड होंगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये गांधी जी की डेथ से कुछ समय पहले की है। इसमें आप देख सकते हैं कि गांधी जी अपनी दो पोतियों के साथ हैं, मनु और आभा। मनु और आभा ने गांधी जी की इतनी मदद की कि उन दोनों को गांधी जी की वॉकिंग स्टिक्स बुलाया जाता था। लेकिन गांधी जी ने मनु और आभा के साथ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे आप पागलपन या घिनौनापन कहेंगे। 1946 में गांधी जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि वो नंगी औरतों के साथ सोते थे, जिसमें उनकी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर और उनकी पोतियां आभा और मनु भी शामिल थी। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट कुछ समय तक चला था, लेकिन बात यहाँ समय की नहीं है। बात यहाँ ये है कि एक इतना महान आदमी अपने से 60 साल छोटी लड़कियों के साथ कैसे सो सकता है, वो भी जब उसमें उनकी खुद की पोतियां शामिल हो। इस बात को सुनकर उनके काफी समर्थक काफी शॉक रह गए थे, जैसे कि मैं हो गया था और शायद अभी आप भी हो गए होंगे। ये बात जानने के बाद उनके स्टेनोग्राफर और बंगाली ट्रांसलेटर ने एज अ प्रोटेस्ट उनके साथ काम करना छोड़ दिया था। लेकिन इंडियन मीडिया ने हर बार की तरह इस बात को भी बिल्कुल दबा दिया। ये रोल मीडिया का हमेशा से रहा है, चाहे आप आज का ही एग्जाम्पल देख लें। मीडिया हमेशा से ही ऐसी रही है, जिसकी सरकार उसकी तरफदारी। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ऐसी कौन सी मजबूरी रहती है मीडिया की जिसकी वजह से वो हमेशा गवर्नमेंट के इशारों पर चलती है, तो इस पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब आप सोचेंगे कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। 1906 में गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो ब्रह्मचारी का जीवन जिएंगे, जिसकी वजह से उन्होंने 40 इयर्स तक सेक्स नहीं किया। इसलिए जब वो नंगी लड़कियों को अपने साथ सुलाते थे तो वो ये टेस्ट करना चाहते थे कि उनकी अपनी इच्छाओं पर कितना कंट्रोल है। और गांधी जी ऐसा मानते थे कि सेल्फ कंट्रोल एक इंसान के अंदर तभी आ सकता है जब वो किसी नंगी लड़की या न्यूड लड़की के साथ सोएंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि ऐसा प्रूव करने की गांधी जी को क्या जरूरत पड़ गई। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वो सोचते थे कि उस वक्त जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां चल रही थी देश में, वो उनकी वजह से चल रही थी, उनकी नाकामियों की वजह से चल रही थी। तो अगर वो अपनी सारी खामियां, जिसमें कि सेक्सुअल डिजायर्स भी शामिल थी, वो अगर ठीक कर ले तो देश में हिंदू मुस्लिम के रॉयट्स रुक जाएंगे। जी हाँ, इस आर्ग्यूमेंट में उतना ही लॉजिक है जितना कि सलमान भाई की फिल्मों में एक्टिंग होती है। खैर, गांधी जी सेक्स के बहुत अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि सेक्स सब चीज की बर्बादी का कारण है, ये लोगों की जिंदगियां खराब करता है। स्कॉलर्स की अगर माने तो उनका कहना था कि गांधी जी हमेशा से ऐसा नहीं सोचते थे, उनकी जीवन में घटना हुई जिसके बाद से उनकी विचारधारा ऐसी हो गई। गांधी जी को अपने बीमार पिताजी को छोड़ना पड़ा था अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में आने के लिए। आगे जो कहने वाला हूँ वो बहुत ऑकवर्ड हो सकता है, बट ये कहना है कि गांधी जी के पिता की डेथ तब हुई थी जब गांधी जी अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में बिजी थे, और इसीलिए गांधी जी तब से सेक्स शब्द से ही नफरत करने लगे। अब बात करते हैं गांधी जी के रेसिज्म की। ये फोटो देखिए, यहाँ पर ये लोग इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी की स्टैच्यू यूनिवर्सिटी ऑफ घाना से हटा दी गई है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि गांधी जी रेसिस्ट थे। अब आप सोचेंगे गांधी जी और रेसिस्ट, तो जी हाँ, 1893 में जब गांधी जी को साउथ अफ्रीका में एक ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था ब्लैक बोलकर, तो वहां पर उनका कंसर्न सिर्फ ये नहीं था कि उनके पास टिकट होने के बावजूद उनको बाहर क्यों फेंक दिया गया। उनका कंसर्न ये भी था कि इंडियंस को ब्लैक अफ्रीकन के साथ क्यों कंपेयर किया गया, इंडियंस को ब्लैक अफ्रीकन की कैटेगरी में ही क्यों रखा गया। इवन की ब्लैक्स को गांधी जी ने काफिर तक बुलाया है। गांधी जी का ये मानना था कि अंग्रेजों को ब्लैक अफ्रीकन के मुकाबले इंडियंस को ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस इंडो आर्यन रेस से ही आते हैं। 1903 में गांधी जी ने यह तक कह दिया था कि गोरे लोग बहुत महान होते हैं और काले लोग बहुत ही गंदे
और जानवर की तरह रहने वाले होते हैं। अब आप में से जिनको ये लग रहा है कि ये मैं फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। अब गांधी जी की विचारधारा कास्ट सिस्टम को लेकर भी थोड़ी अजीब सी थी। B.R. अम्बेडकर का तो ये तक कहना था गांधी जी दलित का कभी भला नहीं चाहते थे, वो बस उनका समर्थन चाहते थे। गांधी जी का ऐसा मानना था कि भारत में कास्ट सिस्टम बना रहना चाहिए। इवन गांधी जी इंटर कास्ट शादियों के भी बहुत अगेंस्ट थे। गांधी जी की ऐसी विचारधारा के बारे में हमें पता चलता है उनकी एक राइटिंग से, द आइडल भंगी। उसमें उन्होंने ये कहा है कि भंगी हमारे समाज के लिए कितना जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि हमें तो ये सब पढ़ाया ही नहीं गया, हमें तो ये बताया गया कि गांधी जी ने अनटचेबिलिटी के लिए कितना लड़ाई की थी, उन्होंने दलित के लिए कितने काम किए। तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल सही पढ़ाया गया, उन्होंने दलित के लिए काफी काम किए हैं, लेकिन वो चाहते थे कि कास्ट सिस्टम हमेशा बना रहे। हालांकि 1935 में गांधी जी के विचार में बदलाव जरूर आया था। उन्होंने कहा था कि हमारे कास्ट सिस्टम को अब हटा देना चाहिए। वैसे तो गांधी जी को कई लोग क्रिटिसाइज करते थे, जैसे कि B.R. अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र, भगत सिंह, लेकिन इन लोगों ने कभी भी गांधी जी की देश को आजादी दिलाने के इंटेंशन पर कभी सवाल नहीं उठाया। देखिए, क्रिटिसिज्म अच्छी बात है, फिर चाहे वो गांधी जी के लिए हो या मोदी जी के लिए। जैसा कि B.R. अम्बेडकर ने कहा था, रिलीजन में भक्ति आपको मोक्ष दिला सकती है और पॉलिटिक्स में भक्ति डिक्टेटरशिप ला सकती है। तो ये था एंड इस वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।